हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। हर आदमी सिर के ऊपर एक छत की कामना करता है और प्रयास करके अपनी गाढ़ी कमाई का धन लगाकर किसी तरह से अपने सपनों का घर बनाता है। जब उस घर में रहने लगता है तो उसे लगता है कि उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो वह चिंतित रहने लगता है। ऐसा वास्तु दोष के कारण होता है। मकान को तोड़कर वास्तु दोष को दूर करना सबके लिए संभव नहीं होता, लेकिन मकान को बिना तोड़े फेंग शुई द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही उपाय जिनका आप इस्तेमाल करके बिना कोई तोड़फोड़ किए अपने घर के सारे वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। सबसे पहले है, बीम के नीचे टेबल, पलंग, चूल्हे, डेस्क आदि होने से यह बीम के नीचे रहने वाले पर घातक प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति थका थका और तनावग्रस्त रहने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए इन वस्तुओं को बीम के नीचे से हटा दें। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो नीचे से बीम पर प्रकाश डालें। कोई ऐसे लाइट की व्यवस्था करेंगे जो प्रकाश है वो बीम के ऊपर पड़े, और लकड़ी की 2 बांसुरियों को लाल फीते से बांधकर जिनका मुंह नीचे की तरफ हो इस बीम पे लटका दें, तो उस बीम का जो वास्तुशास्त्र का नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है, शयन कक्ष में पलंग के सामने ड्रेसिंग टेबल या दर्पण ना रखें। इससे पति पत्नी में तनाव पैदा होता है। ड्रेसिंग टेबल इस प्रकार रखें कि उसमें पलंग दिखाई ना दे, या ड्रेसिंग टेबल के दर्पण को कपड़े से ढक कर रखें। तीसरा उपाय है, खुली हुई अलमारियां। जो खुली हुई अलमारियां हैं वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जो जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए घर की अलमारियां हमेशा बंद रखें। घर की सभी खिड़कियां बाहर की तरफ खुलनी चाहिए। अगर खिड़कियां आपकी अंदर की तरफ खुलती हैं तो वो सही नहीं है। कोशिश करें कि जब आप घर बनवा रहे हैं तो जो खिड़कियां लगवाएं वो सारी बाहर की तरफ खुलें। इससे घर में बाहर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी और घर में सुख शांति रहेगी। झाड़ू, पोछा, इन सब चीजों को खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में ना रखें, क्योंकि यह आय और अन्न दोनों का सफाया करके व्यक्ति को गरीब बनाती है। पानी टपकना, फेंग शुई के अनुसार पानी संपत्ति और सौभाग्य के लिए शुभ होता है, और घर में पानी का लीकेज अच्छा नहीं होता। वास्तु के अनुसार पानी का लीकेज धीरे धीरे घर से धन निकलने के समान है। इसलिए पानी की लीकेज अगर कहीं भी है, अगर आपके घर में कोई भी टैप टपक रही है, उसको तुरंत ठीक करवाएं। एक समुद्री नमक का उपाय है जो मैं बताने जा रहा हूं। समुद्री नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए सप्ताह में एक बार रात को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा समुद्री नमक छिड़क दें, और सुबह झाड़ू से उसको इकट्ठा करके बाहर फेंक दें या किसी नदी में प्रवाह कर दें। 15 दिन या 1 महीने में कम से कम एक बार समुद्री नमक वाले पानी का पोछा लगाना भी ठीक माना जाता है। ये भी शुभ होता है। इसके अलावा हिंसक तस्वीरों की बात करते हैं। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े वाली या हिंसा की तस्वीर ना लगाएं, इससे घर का माहौल बिगड़ता है। डूबते जहाज की तस्वीर भी ना लगाएं, इससे कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कारोबार भी डूबने लगता है। कपड़े सुखाना, रात को बाहर कपड़े सुखाने से कपड़ों पर मृत्यु का प्रभाव पड़ता है, जो ठीक नहीं है। धूप में कपड़े सुखाने से कपड़ों पर यांग ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, और जो शरीर और सौभाग्य के लिए अच्छा होता है। इसलिए कभी भी रात के समय में कपड़े बाहर ना सुखाएं। सोते समय पैरों को अगर आप दरवाजे की तरफ रख के सोते हैं, दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोना, ये स्थिति ठीक नहीं है। इसको मृत्यु का सूचक माना जाता है। इसलिए इस स्थिति में कभी भी नहीं सोना चाहिए। और अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं, बंद घड़ियां घर या कार्यालय में ना रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी अनावश्यक वस्तुएं हैं या पुरानी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं हैं, इन अनावश्यक वस्तुएं आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जो सौभाग्य के लिए अच्छा नहीं होता। इनका संग्रह ना करें।
इनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या अगर ये बिकती हैं तो इनको बेच दें। घर में सिर्फ ज़रूरत का सामान रखें जो आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फेंग शुई के हिसाब से वास्तु के उपाय जो आप बिना घर में कोई तोड़फोड़ किए कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।